पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मिलकर ये प्रोग्राम का आयोजन करवाया है। इसमें हम जो फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री है, खासकर दरभंगा में, तो उसकी हम यहाँ पे बात करने आए हैं, जो कि बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं या फिर जिनका ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से लेकर, क्योंकि संभावनाएं काफ़ी है ज़िले में। तो हम उसको जो है एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने आए हैं। भारत सरकार जो है वो कैसे सहयोग कर सकती है बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को और एक्सपोर्टर्स को, तो उसकी हम बात रखने आए हैं। क्या क्या नई पॉलिसी है, सर्टिफिकेशन कैसे ले सकते हैं आप लाभ कैसे उठा सकते हैं अलग अलग प्रकार के स्कीम्स का, तो उसकी ही हम यहाँ पर जो है बात रखने आए हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ और बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के बीच में। तो मार्केटिंग का कैसे क्या व्यवस्था होगा, जो किसान अगर आगे बढ़ेगा इस लाइन में, इस क्षेत्र में, उसके लिए आपके द्वारा क्या किया जाएगा? सर, ओवरऑल ये पूरा एक अप्रोच है कि अगर कोई अपनी खुद की कंपनी ओपन करना चाहता है फूड प्रोसेसिंग में, और उसको वो या तो भारत में वो पूरा वो अपनी माल को बेचना चाहते हैं, या फिर वो भारत के बाहर अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसकी बात हम रखने आए हैं कि उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, कि कैसे कैसे वो सर्टिफिकेट लेंगे, कहाँ से लेंगे, उसमें हम उनकी पूरी मदद करेंगे। चाहे वो उनकी फूड की सर्टिफिकेशन है या एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, उसमें हम उनकी जो है हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको हम एंड तक जो है उनकी मदद करेंगे, तो उसमें वो कैसे ले सकते हैं। साथ ही साथ वो बायर को कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि ठीक है उन्होंने अपनी कंपनी शुरू कर दी, लेकिन अगर उनको एक्सपोर्ट करना है आज के डेट में इंडिया के बाहर, तो वो कैसे उनको बायर मिलेगा, किसको एक्सपोर्ट करेंगे, कौन सी कंट्री होगी जहाँ पे उनका प्रोडक्ट बिक सकता है। जैसे मखाना है, वो यूरोपियन कंट्री में आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रखा है तो सेहत की वजह से, लेकिन वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए, तो उसका जरिया जो है वो हम हैंड होल्डिंग करके उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और इसी प्रक्रिया में ये हमारी पहली पहल है, पहली कोशिश है कि हम एक मीट एंड ग्रीट कर रहे हैं दरभंगा के सारी इंडस्ट्री के साथ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रणव कुमार सिंह है। क्या है? मैं रेसिडेंट डायरेक्टर हूँ पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिहार। कहाँ कहाँ मखाना का खेती किया जाता है, और किसानों को क्या इस प्रोग्राम से लाभ मिलेगा? खेती देखिए, खेती अपने मिथिला क्षेत्र के 10 जिलों में, 8 से 10 जिलों में इसकी खेती होती है। दरभंगा कमिश्नरी में दरभंगा और मधुबनी, और आपको कोशी कमिश्नरी के तीनों जिलों, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, और फिर पूर्णिया कमिश्नरी के 4 जिलों, और पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, और इधर फिर आपको अब हाल में है पश्चिम चंपारण और एक और ज़िले में इसकी खेती शुरू हो गई है। कुल मिलाकर के 11 जिलों में सरकार भी मखाना किसानों को सब्सिडी वगैरह दे रही है, और 6 जिले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम में चुने गए हैं, जिसमें दरभंगा, मधुबनी है, सहरसा, सुपौल है, और उधर फिर कटिहार और अररिया है।
तो सरकार अभी कोविड के बाद खास करके इसमें जो रोग प्रतिरोधक गुणों से लड़ने की क्षमता है, यह बात काफ़ी प्रकाश में आ गई है। तो मखान की खोज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग इसको लोटस का प्रोडक्ट समझते हैं, कमल का प्रोडक्ट समझते हैं। गूगल पर इस तरह का की सूचना भरी हुई है, इसीलिए यह भी लोगों को बताया जाना ज़रूरी है कि मखाना खुद अपने आप में एक फसल है और फसल के रूप में इसको रेगुलाइज किया जाना चाहिए। और फूड प्रोसेसिंग का जो आज जोर दिया जा रहा है, इस क्षेत्र में मखाना, सिंघाड़ा, खूबी भी यहाँ खूब होता है। आपको आमतौर पर रामदाना की लाई करके इसको बेचा जाता है, जबकि रामदाना एक अलग फसल है, वो आपको लैंड प्लांट है, अमरैंथ उसको बोलते हैं। और खूबी जो अपने यहाँ का है वो सिरपस की स्पीसीज है। उसके बाद आपको शाहरुख है, चिचोड़ है, भेंट है, कई तरह के इस तरह के प्रोडक्ट हैं जिस पर कि काफ़ी संभावना है। इनके खाद्य और इनके औषधीय गुणों से संबंधित नए रिसर्च से बहुत सारी बातें प्रकाश में आ रही हैं। इसीलिए ज़रूरत है कि सरकार भी इसको पिकअप करे और नए जो एंटरप्रेन्योर हैं, ये आपको उद्यमी हैं, वो भी इस क्षेत्र में आवे और इसकी जो संभावना है उसको उजागर की जाए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि अपने बिहार में आपको कृषि ये फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रही है, तो ये भी होना बहुत आवश्यक है कि बिहार में जितना जल्दी हो सके ये फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी बने, ताकि यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होगा और इस क्षेत्र के राज्य के विकास की संभावना भी काफ़ी है। नहीं, यहाँ पर मार्केटिंग का जहाँ तक सवाल उठता है, जो किसान को प्रोत्साहन की बात हो रही थी, अभी पानी नहीं था मखाना में और खेत में किसान अभी बैठा हुआ था, अभी आप दिखा रहे थे स्क्रीन पर, तो वैसे परिस्थिति में किसान क्या करें? बिहार सरकार तो कर रही है ना, जो हम हर खेत को पानी दें, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि यह योजना जल्दी ही ज़मीन पर उतरे, अन्य फसलों को भी फ़ायदा हो और मखाना को भी फ़ायदा हो। आप पहले हम ये इलाका पानी का है, इसको हम जलीय फसल बोलते हैं आपको, इसीलिए ये फसल होती भी यहाँ थी, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में दिनानुदिन आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते वर्षा का अनुपात घटता चला जा रहा है और पानी सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है मखाना में। इसीलिए तो सबसे बड़ी समस्या है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है कि पानी के बिना फसल न लगे। आज का मुख्य कार्यक्रम क्या था? ये सेमिनार है क्या? ये आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के कार्यक्रम के अंतर्गत PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये कार्यक्रम फूड प्रोसेसिंग के प्रति, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग आवें, उनके लिए क्या सुविधा है सरकारी स्तर पर, इन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए यह सेमिनार आयोजित किया गया है। आपको कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग। क्या नाम है? क्या नाम है सर? विद्यानाथ जी।